जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका आपके चैनल दी इंडिया पथ पे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अपने तैयारी को एक लंबी उड़ान दे रहे होंगे। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोरिंग फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में हमने किस देश से कौन सा फ्यूचर अडॉप्ट किया। हुआ कुछ ऐसा था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले हमने सारी देशों के संविधान को पढ़ा। उसमें से जो अच्छी चीज़ लगी, जो अच्छी क्वालिटी लगी, उसको हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो पहली कंट्री आती है हमारी यूएसए। यूएसए इज़ द रियली इम्पोर्टेंट। अब आप पूछेंगे यूएसए क्यों? हमने तो यूके से भी कुछ चीज़ें borrow की, फ्रांस से किया, आयरलैंड से किया, जर्मनी से किया, और आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से किया, लेकिन यूएसए से इम्पोर्टेंट क्यों है? अब अपना दिमाग लगाइए कि यूएसए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, यूएसए से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया था। देखिए, जिस कंडीशन पे हम आज खड़े थे, उसी कंडीशन पे कभी यूएसए खड़ा हुआ करता था। तो हम इस भली भांति जानते थे कि जिस कंडीशन पे हम आज खड़े हैं, उस कंडीशन पे यूएसए भी कभी खड़ा था। हमने भी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी, यूएसए ने भी लड़ी थी। यूके, रशिया, ऑस्ट्रेलिया ये सब नहीं लड़े थे। ठीक है, तो हम यूएसए से चीज़ों को बैरो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था। देखिए, बहुत सारी चीज़ हमने यूएसए से बैरो की, जैसे आपका फंडामेंटल राइट हो गया, मौलिक अधिकार। ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, प्रेसिडेंट एज स्टेट हेड ऑफ स्टेट हो गया, आपका बिल ऑफ राइट हो गया। ठीक है, यूएसए इज़ द रियली रियली इम्पोर्टेंट। यूएसए से चीज़ों को बैरो करना, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो सभी सारी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात करें, पहला आ जाता है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मतलब डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोगों की सरकार। मान लीजिए आपका देश आज़ाद है और आपके पास फंडामेंटल राइट की आज़ादी नहीं है, तो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। आपके पास आपके मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है, तो यूएसए से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अडॉप्ट किया था हमने, फंडामेंटल राइट था। कोई भी कंट्री हो, चाहे आपको हम मान लीजिए आपको हम गाड़ी, महल, बंगला एक देश दे दे, लेकिन आपको उसमें आपको फंडामेंटल राइट की यूज करने की अनुमति ना हो, तो उसका कोई कोई व्यर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट एक रियली इम्पोर्टेंट है। हमारे मौलिक अधिकार, हमें आपको अपने मौलिक अधिकार पता होना चाहिए कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, आपका मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट एक तरह का डेमोक्रेसी होता है, आज़ादी होता है। ठीक है, तो यूएसए से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमने अडॉप्ट करी, जो था हमारा फंडामेंटल राइट। दूसरी जो चीज़ हमने अडॉप्ट की थी यूएसए से, वो था हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज़ द रियली रियली इम्पोर्टेंट। ये आर्टिकल हमारी 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। देखिए, जुडिशियल रिव्यू क्या क्या होता है, यह हम आपको समझाते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या करता है। देखिए, अगर कोई संविधान में कोई कानून नया बनाने की बात हो, तो हम कौन बनाएगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बना सकते ना। वो हमारे संविधान में कोई चीज़ को अडॉप्ट करना है या कोई चीज़ को बदलना है, कोई नया कानून बनाना है, उसका प्रोसेस के बारे में आइए बताते हैं। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली में होता क्या है? ठीक है, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हमारी 3 हाउस होती हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। ये हमारा राज्यसभा होता है, ये हमारा लोकसभा होता है, ये प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ। राज्यसभा आर्टिकल 80 बात करता है, लोकसभा 81 बात करता है, और पार्लियामेंट आपका 52 बात करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें कोई कानून को बनाना है, तो वो हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ड्राफ्ट उस पे लिखा होता है कि इसमें ये कानून बनेगा, इसमें इस चीज़ को अमेंडमेंट करना है, इसको सुधारना है, इसको सही करना है, ये सब इस ड्राफ्ट में लिखा होगा। तो ये ड्राफ्ट पहले जाता है कहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा में जाएगा, इस पे वोटिंग होगी, डिस्कस होगी। अगर मेजोरिटी ऑफ द वोट अगर सही रहेंगे, तो इसको आगे
पास कर दीजिएगा, यानी लोकसभा में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। राज्यसभा में से लोकसभा में इसको भेजा जाएगा। लोकसभा में फिर वही डिस्कस होगा, उसके बाद मीटिंग होगी। अगर सही हुआ, ज़्यादा पक्ष होंगे हाँ यस की तरफ, यानी बिल इसको लागू कर देना चाहिए, उसमें अगर ज़्यादा वोट रहेगा तो उसको लागू किया जाएगा। उसको लागू नहीं किया जाएगा मतलब इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो वहाँ से लोकसभा में से इसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास अब इस पे इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट के पास अगर जाता है, हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाता है कोई बिल, कोई नया कानून, अगर वो इस पे सिग्नेचर कर देते हैं और सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर करने के बाद वो बिल हमारा एक्ट बन जाता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, वो बिल हम पहले हमारा राज्यसभा में इंट्रोडक्शन होगा उस बिल का, उस पे वोटिंग होगी, उसके बाद वहाँ से लोकसभा में जाएगा, वहाँ पे भी वोटिंग होगी, उसके बाद फिर से वहाँ से प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट उस पे सिग्नेचर करेंगी तो बिल एक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम ये बोलता है कि अगर वो कानून हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वैलिड नहीं कर रहा है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, इलीगल है, तो वहाँ पे हमारे जुडिशियल के पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि उस बिल को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दे, ठीक है। नल एंड वाइड उस बिल को डिक्लेयर कर सकती है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। इसी का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। आशा करते हैं आपको जुडिशियल रिव्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा अगला कौन सी चीज़ हमने बैरू की थी। अब अगला आ जाता है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है किसी को हम यानी प्रेशर में आकर उसको कोई ज़बरदस्ती कोई फैसला नहीं दिला सकते हैं, ठीक है। मतलब यदि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसको अगर फैसला सुनाना है तो किसी के दबाव में आके फैसला नहीं सुनाएगी, ठीक है। इसी का मतलब हमारा होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। इसके बाद एक और आता है हमारा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी आर्मी होती है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जो होते हैं, इन सब के कमांडर कौन होते हैं, हमारे महामहिम प्रेसिडेंट जी होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बचता है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हो जाता है, डिवीजन ऑफ पावर। उसके बाद प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ स्टेट, ये हमने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा बिल ऑफ राइट होता है, ठीक है। तो यूएसए से हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बैरो किया है। फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फेडरल स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंट एज ए सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस। प्रीमिएबल भी हमने यूएसए से लिया है, इसके बारे में हमने आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ स्टेट ऑफ और बिल ऑफ राइट, ये सब चीज़ों हमने यूएसए से लिया है। देखिए, यूएसए से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यूएसए इस सारी चीज़ों से गुजरा था जिस चीज़ों से हम गुजर रहे थे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा कौन सा कंट्री है। अब अगली कंट्री आ जाती है यूके। यूके हमारे देश पे राज इसलिए किया क्योंकि वो उन सबका मानसिक संतुलन था कि गोरे लोग जो होते हैं वो राज करेंगे और काले लोग को उनको घिसाई किया जाएगा, ठीक है। तो यूके हमारे देश पर राज किया। हमारे कंट्री में रह के अपने यूके का जो मतलब जो कानून था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने भी इम्प्लीमेंट कर दिया था। उसी का इम्पैक्ट था कि हमने यूके से कुछ चीज़ों को बैरो किया। पहला चीज़ जो होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि हमारे 3 हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का 3 होता है, लोकसभा, राज्यसभा। कोई भी कानून को बनाना है तो पहले लोकसभा में, लोकसभा से राज्यसभा में, राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो हमारा बिल जो बन के तैयार होता है, कानून बन के तैयार होता है, ठीक है, वो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे पास। हमारे पास प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ सिस्टम नहीं है जो यूएसए के पास है। उसमें क्या होता है, जो केवल जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं उनको महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, जो लोकसभा, राज्यसभा में भी वोटिंग होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद से बिल एक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके बाद आ जाता है हमारा बिकामेरलिज्म। ये हमने यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया।
अब ये क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। देखिए अब हमारे पास 2 स्टेट हो, एक सेंट्रल होती है, एक स्टेट होती है स्टेट होती है। सेंट्रल असेंबली में आपका आ जाएगा लोकसभा एंड राज्यसभा आ जाएगा, ठीक है? स्टेट में आपका आ जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी आपका विधायक आ जाएगा और उसके बाद आएगा स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल, ठीक है? ये आपका आ जाएगा, ठीक है? इसमें लोकसभा राज्यसभा आता है सेंट्रल में, स्टेट में विधायक विधायक जो होते हैं ना, नहीं कहते हैं हमारे चाचा विधायक हैं, तो आप याद रखिए आपका चाचा विधायक हो या कोई भी हो, देश किससे चलता है? संविधान से चलता है, ठीक है? तो बिकामेरलिज्म की बात कौन करता है? यूके करता है। हमने कहाँ से लिया है बिकामेरलिज्म को? हमने यूके से लिया है, यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडेप्ट किया है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है हमारा रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप की नागरिकता। हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है, ठीक है? और कैबिनेट सिस्टम होता है, हमारे पीएम हेड होते हैं तीनों हाउस के, तो कैबिनेट जो सिस्टम होता है हमने कहाँ से लिया है? यूके से अडॉप्ट किया है, ठीक है? और फंडामेंटल यहाँ पे ड्यूटी होता है, ड्यूटी, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटी। बिकामेरलिज्म हमने यूके से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया है, रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप ये सारी चीज़ें जितनी आपको दिख रही है सारी इंपॉर्टेंट है, हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से अडेप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक पे। अगला कौन सी कंट्री है देखिए, चलते हैं। देखिए अगली चीज़ अगली कंट्री आती है वो हमारी यूएसए आती है। देखिए अगली जो कंट्री आती है वो हमारी होती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात कौन करता है? कॉन्करेंट लिस्ट बात करता है, ठीक है? यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट की बात करते हैं। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी आप इंडिया के हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके इंपोर्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, इसकी आज़ादी आपके पास होती है। मान लीजिए रुकिए आप आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये पंजाब के लोग हैं और ये एमपी के लोग हैं, ठीक है? तो अगर पंजाब के लोग एमपी में ट्रेड करने जाते हैं तो एमपी वाले ऐसे नहीं बोल सकते कि आप पंजाब के हैं, पंजाब के हैं एमपी में आकर ट्रेड नहीं कर सकते। और अगर एमपी वाले पंजाब में आते हैं तो पंजाब वाले ऐसे नहीं बोल सकते कि आप एमपी के हैं, पंजाब में ट्रेड कर नहीं कर सकते, या आप मेरे यहाँ व्यापार नहीं कर सकते। इसकी बात करते हैं ट्रेड ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, जो कि फ्रीडम है, आप कहीं पे भी जाके किसी कंट्री या स्टेट में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ को बैरो किया है, जो आप देख सकते हैं। एक आ जाता है हमारा टर्म ऑफ सर्विस, हाई कोर्ट के जज के जो टर्म होते हैं उनके बात ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। आज फिक्स टेन्यूर, जज की टेन्यूर को फिक्स करते हैं। रिसोल्यूशन ऑफ डेडलॉक इन पार्लियामेंट, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने बहुत सारी चीज़ को अडेप्ट किया, आप देख सकते हैं। अब अगली कंट्री आ जाती है डेट इज इम्पोर्टेंट। अगली कंट्री आ जाती है हमारा फ्रांस। फ्रांस से हमने आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब इक्वालिटी का जो भेदभाव करने, इक्वालिटी का जो आइडिया था वो हमने फ्रांस से लिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म यानी सभी सिपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, ये हमने कहाँ से? फ्रांस से अडॉप्ट किया है। जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू हम फ्रांस से लिए हैं। और आपका रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने फ्रांस से लिया है। तो फ्रांस से हमने कई सारी चीज़ को बैरो किया है, जो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है? अब चलते हैं हमारी अगली अगली कंट्री पे, जो है हमारा अगली कंट्री आ जाती है हमारी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या चीज़ अडॉप्ट किया? कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो होता है हमने साउथ अफ्रीका से बैरो किया है। राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम एंड असेंबली, फ्रीडम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, मतलब आपको कोई फ्रीडम ऑफ असेंबली और राइट टू प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। प्रोटेक्शन ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स राइट एंड स्टेब्लिश ऑफ द पोस्ट ऑफ द अबेंडसमेंट, ठीक है? ये हमने साउथ अफ्रीका से बरो किया। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वोट का सिस्टम हमने कहाँ से लिया? ये हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। इसके बाद आ जाता है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ें? आयरलैंड से हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डीपीएसपी को हमने अडॉप्ट किया है। नॉमिन राज्यसभा मेंबर का नॉमिनेशन होता है, अपॉइंट करते हैं, ये प्रोसेस जो होता है राज्यसभा मेंबर को अपॉइंट करने का, हमने आयरलैंड से लिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है इमरजेंसी के दौरान, ठीक है? और मेथड ऑफ प्रेसिडेंटल इलेक्शन, प्रेसिडेंट को जो
प्रेसिडेंट को जो बनाने का प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। और डीपीएसपी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा डीपीएसपी भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है, ठीक है। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं उनका नॉमिनेशन होता है, जिस उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। तो जो सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती हैं वो हमने कहाँ से लिया है, तो हमने आयरलैंड से बोरो किया है, ठीक है। अब अगली कंट्री आ जाती है, देखते हैं अगली कंट्री। अगली कंट्री आ जाती है हमारी जापान। जापान भाई भाई, जापान से हमने प्रोसीडर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्ट प्रोविजन, ये हमने कहाँ से लिया है, यहाँ सारी चीज़ें हमने जापान से बेरू की हैं। जापान हमें बहुत सारी चीज़ों इंपॉर्टेंट चीज़ों को देता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें थी जापान से जो हमने बेरू किया था। और आगे हम चलते हैं, आगे आ जाता है हमारा जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या चीज़ बेरो किया है आगे देखते हैं। जर्मनी से कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कॉन्सेप्ट होता है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमने जर्मनी से अडॉप्ट किया है। और प्रोविजन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट जो 7वें शेड्यूल में होता है उस वो भी हमने जर्मनी से अडॉप्ट किया है। लॉ ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन और हमने जर्मनी से अडॉप्ट किया। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी भी हमने जर्मनी से हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने जर्मनी से अडॉप्ट किया। अब अगले चलते हैं, आगे आता है हमारा यूएसए। यूएसए के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद आता है हमारा कनाडा। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट रिलेशन, सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशनशिप होता है वो हमने कनाडा से बैरो किया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंटमेंट करना हमने कनाडा से। एंड एडवाइजरी जुडिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हमने कनाडा से लिया है। रिसिडुअल पावर एंड मैटर, ये हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्करेंट ऑस्ट्रेलिया, ये हमने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। ये सारी चीज़ें हमने एनिमेशन के माध्यम से पढ़ी। ये वीडियो मात्र 20 मिनट या 15 से 20 मिनट की होने वाली है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी माध्यम से हम पढ़ेंगे। हमने अपडेट किया, अपने नोट्स को अपडेट किया, हम उसको ऐसे पिक्चर के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगी चीज़ों को रिकॉल करने में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी 10 से 15 मिनट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद। ये देखिए इंडिया के नाम पे एक लाइक कर दीजिए।